हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो दोस्तों, हम केवल आपका 5-6 मिनट लेते हैं और आपको 2-3 नंबर एक ही क्लास से दिलवा देते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले 1 महीना से अपना प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए चला रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कैसा कैसा सवाल आ रहा है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा हमने कैसा कैसा सवाल करा है। हम वही सवाल करा रहे हैं जो आपको केवल परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से आपके सामने आए हैं, केवल आपका 5-6 मिनट लेंगे और आपको 2-3 नंबर दिला देंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के अपने पहला प्रश्न देखते हैं और आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपका ही फायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पहला है, भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो दोस्तों भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो दोस्तों 9 हैं। कितने दोस्तों? 9। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे पे दौड़ते हैं। देखिए प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? डांगी नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो आपके गणित विषय पर नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हम आपके लिए एक टेस्ट देते हैं, देखते हैं इस सवाल का जवाब हमें कौन सर्च करके कमेंट करके जवाब देता है। अगर आप दिल्ली पुलिस परीक्षा के महारथी होंगे तो जरूर इस सवाल का जवाब कमेंट हमें करना चाहेंगे आप। उम्मीद है इस सवाल का जवाब हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन में देख लीजिए। तो चीन नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है देश नहीं दोस्तों? आसियान का सदस्य चीन नहीं है। तो ऑप्शन में बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो आपका मदुरै को जाना जाता है। किसको दोस्तों? मदुरै। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? तो दोस्तों लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो दोस्तों किसके द्वारा? स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। याद रखिए स्थगन के द्वारा भी लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है, सत्रावसान द्वारा भी, विघटन द्वारा। ये तो ऑप्शन तीनों सही है, ABC। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के द्वारा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे दोस्तों? अरविंद पनगड़िया। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो आपके हैं 395 है, 395 है। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 दिया है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित है। तो दोस्तों वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, तो दोस्तों क्या है? समवर्ती सूची में है। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11, जय हिंद किसका नारा था? तो दोस्तों जय हिंद किसका नारा था? थोड़ा इसमें मिस्टेक है, सॉरी। जय हिंद किसका नारा था? तो किसने बोला था दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो आपके थे JB कृपलानी। कौन थे दोस्तों? JB कृपलानी। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद है आपको सारे सवाल काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था वो कहाँ से किया था? तो ये किया था दोस्तों दांडी से। कहाँ से दोस्तों? दांडी से। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं।
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। तो ऑप्शन सी भगत सिंह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो दोस्तों कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो आपका है ऋग्वेद है सबसे पुराना। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों इस समय आपको राज्य बताना है जो भगवान महावीर का जन्म हुआ था, वर्तमान का राज्य बताना है। तो इस समय वर्तमान राज्य कौन सा है? तो बिहार है दोस्तों। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 बढ़ते हैं। प्रश्न 17, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो दोस्तों आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो दोस्तों ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपका है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन है दोस्तों? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया? ये दोस्तों देखिए करंट अफेयर का सवाल है ये। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया गया है? तो आपका बनाया गया है सूरत में। कहाँ दोस्तों? सूरत में। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 20 पे बढ़ते हैं। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भी दोस्तों देखिए सीए का है। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये नोएडा में किया गया। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 1 से लेकर 20 तक हम हर सवाल में कराते हैं। एक सवाल आपको जरूर टेस्ट देते हैं, उस सवाल का जो हम आप टेस्ट देंगे उसका सवाल जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों सारे सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे सवाल दिल्ली पुलिस परीक्षा को देखते हुए बनाया गया है, तो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सारे सवाल को देखिए। एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट की देख लीजिए हम कितने सारे अपलोड प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट वही सवाल कराने जो आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में आ रहा है। तो उम्मीद दोस्तों ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।